हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। दिस इज़ योर फ्रेंड राहुल। सो आज की वीडियो में मैं आपको कनाडा इमिग्रेशन के प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जो आपको हेल्प करेंगे आपके इमिग्रेशन प्रोसेस में, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं जो मस्ट हैव डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में। तो लिस्ट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है आपका वैलिड पासपोर्ट। सो आपका वैलिड पासपोर्ट तभी कंसीडर होगा जब आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट मोर देन 6 मंथ्स होगी। जस्ट इमेजिन करो, अगर आप पासपोर्ट लेके एयरपोर्ट पर रेडी हो जाने के लिए और आपको पता चले कि आपका पासपोर्ट की वैलिडेशन लेस देन 6 मंथ है, तो वो कंसीडर नहीं करेंगे। सो मेक श्योर ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें व्हेन यू आर कंसीडरिंग योर पासपोर्ट वैलिडेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इस लिस्ट में है वो है बर्थ सर्टिफिकेट। ये बर्थ सर्टिफिकेट आपका एज आइडेंटिटी कंसीडर होता है कनाडा के अंदर। और ये अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है उस टाइम, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तब आप कंसीडर कर सकते हैं। द रीज़न वाई इट इज़ बीइंग कंसीडर्ड एज ए आइडेंटिटी, बिकॉज जब आप एजुकेशन के लिए या फिर किसी हेल्थ केयर सर्विस के लिए या हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तब इस डॉक्यूमेंट की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। जो लिस्ट में नेक्स्ट है वो है एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स। ये ट्रांसक्रिप्ट्स आप जब कनाडा आने वाले हैं तो अपने स्कूल से या अपने पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन जैसे कि कॉलेज से ज़रूर ले लें, ताकि जब आप कनाडा लैंड हो और जॉब के लिए अप्लाई करें तो कैनेडियन एम्प्लॉयर इस चीज़ को कंसीडर करते हैं कि एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स हैं इनके पास और वैलिड हैं जब वो आपको जॉब ऑफर कर रहे होते हैं। सो मेक श्योर टू नोट दिस पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसका एक अल्टरनेटिव और भी है कि जब आप आने वाले होते हैं तो आप एक ना कनाडा की वैलिड एजुकेशन वेरिफिकेशन सर्विसेज है, जिसको वेस के नाम से भी बहुत पॉपुलर है। तो हमने वही फॉलो करा था कि हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट, जैसे मेरी कॉलेज की डिग्रीज और ओरिजिनल डिग्रीज नहीं भेजी हमने हमने अपनी कॉलेज की ट्रांसक्रिप्ट भेजी थी। तो 5 से 6 महीने लगे थे वहाँ पर पहुँचने के बाद। वो वेरिफिकेशन करते हैं कि मैंने बीटेक की डिग्री करी है और मेरी वाइफ ने बीटेक एमटेक जो भी हमने डिग्रीज करी हैं वो वैलिडेट करके फिर वो हमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम उस सर्टिफिकेट का नंबर अपने एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये अल्टरनेटिव मेथड भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट। जो नेक्स्ट है इस लिस्ट में वो है मैरिज सर्टिफिकेट। ये उन लोगों के लिए वैलिड है, ऑब्वियस है कि जो मैरिड हैं। और अगर आप अपने स्पाउस के साथ मूव कर रहे हैं तो आपको एडिशनल पॉइंट्स भी मिलते हैं इस मैरिज सर्टिफिकेट को दिखाने के। जो नेक्स्ट है इस लिस्ट में वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो है कि आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स। अगर आप कनाडा जब आ रहे हैं तो आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री, कोई भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है आपका या आपके बच्चे का, इफ़ यू आर मैरिड, सो ये सारी चीज़ें आप अपने एक फ़ोल्डर में ज़रूर लेकर आएँ, ताकि जब आप यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विस को एक्सेस करेंगे तो आपको अपने प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में भी बताना होता है अपने फैमिली डॉक्टर को। सो वो जब आपके पास प्रूफ होंगे तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम टू मेक decision what kind of medicine they have to recommend you. So I would suggest you to make a folder with your name. फॉर एग्जाम्पल आपका नेम का फोल्डर अलग होना चाहिए जिसमें आपके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स हो, आपके स्पाउस या आपके फैमिली मेम्बर का मेडिकल रिकॉर्ड्स का फोल्डर अलग होना चाहिए, ताकि आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स मिक्स ना हो और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके पास हिस्ट्री बनी रहे। जो नेक्स्ट है इस लिस्ट में वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि आपके अपने बैंक रिकॉर्ड्स हो गए, आपके प्रूफ ऑफ फंड्स हो गए, वो आप जरूरी कैरी करना, क्योंकि ये यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी को भी शो करता है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में $10,000 हैं, दैट मीन्स दे विल कंसिडर यू फाइनेंशियली स्टेबल। और जो हमने अप्रोच दूसरी भी ली थी कि हमने ये स्टेटमेंट्स भी, अपने प्रूफ ऑफ फंड्स भी लेकर आए थे, साथ में हमने कुछ कैश भी हमने डिक्लेयर करा था। जैसे एक पासपोर्ट के ऊपर आपको 7,000 समथिंग डॉलर्स अलाउड होते हैं इन कैश। तो हमने $10,000 समथिंग एज ए कैश लेकर हमने डिक्लेयर करा था दैट वी हैव द मनी, बिकॉज इमिग्रेशन के टाइम पर आपसे पूछा जाएगा कि डू यू हैव मनी, एंड इफ यस देन व्हाट काइंड ऑफ मनी यू आर कैरिंग विद, कि कैश में जा रहे हो या सोना लेके जा रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको डिक्लेयर करनी होती हैं। तो डिक्लेरेशन में आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि जो आपके पास रियल अमाउंट है इन डॉलर्स, जो आप करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं जैसे वेस्टर्न यूनियन से,
वो आपको वहाँ पे डिक्लेयर भी करना होता है। तो 2 वे हैं अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को दिखाने का और साथ में अपने साथ फाइनेंशियली कुछ अमाउंट ऑफ डॉलर्स भी लेके आने। जो नेक्स्ट है इस लिस्ट में वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप कनाडा में आते ही यू आर थिंकिंग टू परचेज अ कार और व्हीकल, तो आपको अपना इंडिया से आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो भी एशियन कंट्री से आ रहे हैं, वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लेकर आएँ। साथ में अपना 2 साल का इंटरनेशनल ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट जरूर लेकर आएँ, क्योंकि जब आप रजिस्ट्री में यहाँ पर टेस्ट दोगे, क्योंकि यहाँ पर रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका रोड टेस्ट होता है। इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे, तो थोड़ा टफ भी है यहाँ पर। तो मेक श्योर कि आप जब आप टेस्ट क्लियर कर लोगे तो आपको अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना होता है। साथ के साथ अपन अपना ड्राइविंग लाइसेंस को भी सरेंडर कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपने ज़रूर कैरी करके लेके आए। जो नेक्स्ट है वो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। ये सर्टेन इमिग्रेशन प्रोग्राम्स है जो कनाडा में उसके अंदर एप्लीकेबल है। जैसे हमारे केस में हमने पीआर के लिए अप्लाई करा था, तो हमने अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी सबमिट करा था। मैंने अपना करा था, मेरी वाइफ का भी सबमिट हुआ था, मेरी बेटी का भी सबमिट हुआ था। तो आपके जितने भी मेंबर्स हैं हु आर कंपनी अकम्पनिंग यू टू मूव टू कनाडा, सबके पीसीसी अलग अलग होंगे, तो आपको वो अपनी एक्सपेंस एंट्री प्रोफाइल में सबमिट करनी होगी। So make sure to take this into consideration as well when you are planning to prepare for documents for moving to Canada. जो लास्ट में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपके इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं। इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स का मतलब जैसे कि आपके इमिग्रेशन लेटर हो गया, या फिर आपका एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द कॉलेज हो गया, या फिर कोई भी कनेडियन गवर्नमेंट का कोरस्पॉन्डेंस लेटर हो गया। जैसे हमारे केस में व्हेन वी गॉट द अप्रूवल ऑफ पीआर, सो हमें ईमेल पे सीओपीआर लेटर आया था। तो हमने उस लेटर की कॉपी, उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा था कि जब आप लैंड करोगे कनाडा में, देन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो कनाडा के इमिग्रेशन वाले होंगे वो हमारे ये लेटर को चेक करके वो हमें एंट्री देंगे कनाडा के अंदर। सो हमने ये कॉपीज़ को कलर्ड प्रिंट्स निकाल कर लेके गए थे, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई वाइफ एंड फॉर माई डॉटर एज वेल। सो आप मेक श्योर कि ये जरूरी लेकर चलना। डोंट डिपेंड ऑन कि आपके पास ईमेल पर है या फिर आपके फ़ोन में है तो आप वो वहाँ पर दिखा देंगे, नहीं, वो प्रॉपर हार्ड कॉपीज लेंगे, वो उसके ऊपर स्टैंपिंग करते हैं, फिर ऊपर डेट लगते हैं कि आपका डेट ऑफ एंट्री क्या है, ये सारी चीज़ें वो नोट करके स्टैंप करके आपको देंगे। और जब तक आपका पीआर कार्ड नहीं आता, जैसे हमारा पीआर कार्ड 1 महीने के बाद आया था, तो हमने सीओपीआर लेटर के बेसिस पे ही फ़ोन नंबर लिया और अपना सिम के लिए अप्लाई करा। जो भी आपकी यूटिलिटीज़ की सर्विसेज है, जैसे बैंक अकाउंट ओपन करवाया, तो सीओपीआर लेटर के बेसिस पे ही सारी चीज़ें फॉलो हुई थी। तो मेक श्योर टू कंसीडर दिस एज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। इन सब सब डॉक्यूमेंट्स को आप इकट्ठा करके आपको बहुत इजी लगेगा। शुरू में जब आप ये प्रोसेस शुरू करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही टफ है, कहाँ कहाँ से क्या क्या कलेक्ट करना है, बट जब आप प्लान करके इमिग्रेशन प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा सब कुछ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो एंड चैनल। एंड मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर थोड़ी और डिटेल वीडियोस बनाऊँ। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो डोंट फॉरगेट टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।